इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे होते हैं। उनका नाम होता है थॉमस और पीपा। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अब ये लोग रात में साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो जो पीपा होती है जो कि थॉमस की वाइफ होती है वो उससे कहती है कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती है और वो अगले 4 साल तक बच्चा पैदा नहीं करेगी। अब जो थॉमस होता है वो भी पीपा की बात को मान जाता है। इसके बाद वो पीपा को किस करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक फ्लैश लाइट पड़ती है जो कि उनके सामने वाले अपार्टमेंट में से आ रही होती है। क्योंकि इनके अपार्टमेंट की जो विंडोज होती हैं वो ग्लास से बनी हुई होती है और सामने वाले अपार्टमेंट की विंडोज भी ऐसी ही होती हैं। तो ये लोग उस अपार्टमेंट में कौन रह रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं ये सब कुछ देख सकते थे। और ये लोग देखते हैं कि सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़का एक लड़की की फोटो क्लिक कर रहा है और इसके बाद वो लड़का उसके क्लोज आता है और ये लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब पीपा और थॉमस उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। इन दोनों को देखने के बाद पीपा का भी मूड बन जाता है तो वो चाहती है रेडी होने के लिए। और जब वो वापस आकर देखती है तो वो नोटिस करती है कि थॉमस सो चुका होता है। अब वो भी सो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है वो अपने ऑफिस जाती है क्योंकि वो एक ऑप्टिकल शॉप में वर्क करती थी। अब जो पीपा का बॉस होता है वो उसको एक वेलकम गिफ्ट देता है क्योंकि वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई होती है। अब पीपा बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उस गिफ्ट को लाकर अपने अपार्टमेंट में लगा देती है। अब ये दोनों रात में वापस से उन दोनों को देख रहे होते हैं और उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों उनका एक अपने मन से नाम भी रख देते हैं, जिसमें से लड़की का नाम ये मार्गरेट रखते हैं और लड़के का नाम ब्रेंट रखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पीपा होती है वो नोटिस करती है कि ब्रेंट के गले में कुछ अटक गया है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो लोग ट्राई करते हैं कि मार्गरेट को ये पता चले, लेकिन वो तो हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है। अब जो थॉमस होता है वो 911 को कॉल करने का डिसाइड करता है, लेकिन पीपा उससे कहती है कि इतने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और वो उसको मार्गरेट के घर जाने के लिए बोलती है। थॉमस बस जा ही रहा होता है तभी पीपा उसको रोकती है और उससे कहती है कि वहाँ पर मार्गरेट आ गई है और उसने ब्रेंट को देख लिया है। अब जो मार्गरेट होती है वो ब्रेंट को पुश करके उसके मुंह में जो कुछ भी फंसा हुआ होता है उसको बाहर निकालती है और वो ठीक हो जाता है। अब जो थॉमस और पीपा होते हैं वो लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है वो नोटिस करती है कि मार्गरेट कहीं जा रही है और वो ट्रॉली बैग लेकर जा रही है और वो ब्रेंट को गुड बाय बोलती है। पीपा सोचती है कि मार्गरेट कुछ दिन के लिए बाहर जा रही है और जो पीपा होती है वो ब्रेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है और वो देखती है कि ब्रेंट भी उसके ऊपर नजर रख रहा है। पीपा ये देखकर डर जाती है और उसकी घास से पानी का ग्लास भी छूट जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है वो मार्केट से टेलीस्कोप भी ले आती है। अब ये दोनों रात में उन लोगों को टेलीस्कोप से देखने लग जाते हैं। अब जब ये लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि जो ब्रेंट है वो मार्गरेट की एब्सेंट में एक नई लड़की को यहाँ पर लेकर आता है और वो उसका फोटोशूट कर रहा होता है और इसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट भी होता है। अब ये देखने के बाद जो थॉमस एंड पीपा होते हैं वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग भी ये सब कुछ ट्राई करने की सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी जो थॉमस होता है वो अपनी पैंट को गंदा कर लेता है और इसके बाद जो पीपा होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो गया था। अब रात में जो पीपा होती है वो थॉमस के सो जाने के बाद वापस से उन लोगों को देखने लग जाती है तो वो नोटिस करती है कि मार्गरेट भी आ गई है और पीपा इन दोनों को साथ में देखकर काफी अपसेट हो रही होती है क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही थी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। थॉमस एंड पीपा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर आकर वो सारी बातें जो कुछ भी वो देखते हैं वो लोग उन लोगों से शेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो पीपा होती है वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे लगता है जो ब्रेंट है वो मार्गरेट पर चीट कर रहा है और वो कहती है कि मुझे उनके घर की बातें भी सुननी है, आखिर वहाँ पर चल के रहा है। तब उनमें से एक फ्रेंड उनको सजेशन देती है कि तुम लोग चाहो तो उनके घर में एक छोटा सा माइक्रोफोन भी लगा सकते हो और इसके लिए तुम्हें एक शाइनी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो थॉमस होता है वो कहता है कि ये सब कुछ इलीगल है और हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन पीपा के जिद करने के बाद जो थॉमस होता है वो भी मान जाता है। इसके बाद जब ये लोग घर आते हैं तो ये लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं और ये लोग देखते हैं कि जो मार्गरेट है उनके घर में हेलोवीन की पार्टी रखी गई है। अब ये लोग सोचते हैं कि यही हमारे लिए एक अच्छा चांस है और ये लोग हेलोवीन की ड्रेसअप करके उन लोगों के घर में पार्टी में घुस जाते हैं। अब जो यहाँ पर ब्रेंट होता है वो पीपा को अपने ऊपर उठाकर यहाँ से ले जाता है और जो थॉमस होता है वो सोच रहा होता है कि इसने शायद हमें पहचान तो नहीं लिया और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी होता है। लेकिन जो ब्रेंट होता है वो पीपा और थॉमस के साथ में खड़े कर पे क्लिक कर रहा होता है और उसने इन दोनों को पहचाना भी नहीं होता है। इसके बाद ये दोनों डांस करने लग जाते हैं और मौका मिलते ही ये दोनों उस ऑब्जेक्ट को उनके घर में इंस्टॉल कर देते हैं। तभी वहाँ पर मार्गरेट भी आ जाती है, लेकिन ये दोनों अपना काम कर चुके थे। इसके बाद
घर आने के बाद ये दोनों उन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं और पार्टी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मार्गरेट और ब्रेंट होते हैं वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्गरेट ब्रेंट से कह रही होती है कि तुम पार्टी के बीच में भी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रेंट उससे कहता है कि वो ये सब कुछ अपने काम के लिए कर रहा था। और इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मार्गरेट का चश्मा भी टूट जाता है। अब जो थॉमस एंड पीपा होते हैं वो दोनों इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और उन दोनों को भी इनका झगड़ा देखकर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पीपा अपने ऑफिस में होती है, तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर मार्गरेट आई है अपना चश्मा बनवाने के लिए। जो पीपा होती है आज उसको मार्गरेट का रियल नेम पता चलता है, जो कि जूलिया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीपा जूलिया के चश्मे बना रही होती है और ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। जूलिया को पीपा काफी ज्यादा कूल लगती है, इसलिए जूलिया उसका नंबर ले लेती है और उसको कॉफी के लिए इनवाइट भी करती है। और दूसरी साइड हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेंट पर नजर रखे हुए होता है और ब्रेंट हमेशा की तरह अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है वो घर आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है, तो वो थॉमस को सब कुछ बताती है और वो उसको बताती है कि आज वो जूली से मिली और ये वीकेंड वो उसी के साथ सेलिब्रेट करने वाली है। तो थॉमस उससे कहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है और हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लेकिन पीपा उससे कहती है कि जूलिया का हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा है और वो बस उसको एक बार सब कुछ सच बता देना चाहती है और इसके बाद ये दोनों ये सब कुछ बंद कर देंगे। लेकिन थॉमस उससे कहता है कि ये हमारा काम नहीं है और हमें इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पीपा थॉमस की कुछ भी बात नहीं सुनती है और थॉमस यहाँ से गुस्से में चले जाता है। इसके बाद हमें वीकेंड का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है वो जूलिया के साथ हैंग आउट करती है और एक बात उसमें जाती है। पीपा और जूलिया आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और जो जूलिया होती है वो अपने हस्बैंड का नाम सेबेस्टीन बताती है। पीपा ये सोचती है कि वो उसको सब कुछ बता देगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है वो अकेले ही उसके ऊपर नजर रखे हुए होती है। थॉमस ने ये सब कुछ करना बंद कर दिया होता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। पीपा जो होती है वो जूलिया को सब कुछ बताना चाहती है, इसीलिए वो जूलिया को एक फैक्स करती है और जूलिया वो सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड सेबेस्टीन को कुछ भी नहीं बताती और वो डस्टबिन में अपने हस्बैंड के यूज किए हुए प्रोटेक्शंस देखती है और उसको ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद जो जूलिया होती है वो एक चाकू लेकर अपने हस्बैंड के रूम में जाने लग जाती है। तभी थॉमस भी उठ जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन जो पीपा होती है वो थॉमस को पुलिस को कॉल करने से रोक लेती है और वो उससे कहती है कि इस सब में हम भी फंस जाएंगे। अब थॉमस को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस टेलीस्कोप को ही तोड़ देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है वो थॉमस से सॉरी बोलती है और वो कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब थॉमस भी पीपा को हक करता है और तभी हमें दिखाया जाता है पीपा यहाँ पर नोटिस करती है कि जूलिया पूरी तरह से खून में लथपथ है और वो टेलीस्कोप से देखती है तो देखती है कि जो सेबेस्टीन है वो उसको संभाल रहा है। अब थॉमस को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगता है और वो पीपा से कहता है कि तुम्हारी वजह से जूलिया ने खुद को मार लिया और अगर तुम इन लोग के बीच में नहीं पड़ती तो आज जूलिया जिंदा होती। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ और वो ऐसा बोलने के बाद यहाँ से चले जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो पीपा होती है अब वो घर में अकेले होती है क्योंकि थॉमस उसको छोड़कर चले गया था और वो अभी भी सेबेस्टीन पर नजर रख रही होती है। वो सेबेस्टीन को घर से बाहर जाते हुए देखती है तो वो भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है और वो बार में भी उसका पीछा कर रही होती है। तभी सेबेस्टीन उसको देख लेता है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है और ये दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं। अब सेबेस्टीन जो होता है वो पीपा से फोटो शूट करने के लिए पूछता है और जो पीपा होती है वो भी उसके साथ उसके घर आ जाती है। अब जो सेबेस्टीन होता है वो पीपा की पिक्स क्लिक करता है और इसके बाद वो पीपा के क्लोज आने लग जाता है और वो उससे इंटीमेट होने के लिए पूछता है और पीपा भी रेडी हो जाती है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो थॉमस होता है वो भी घर में आ जाता है क्योंकि उसको पीपा के लिए बुरा लग रहा होता है और वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा होता है। अब थॉमस घर के अंदर आता है, वो वहाँ पर सब कुछ करता है, इवन वो प्लांट्स को पानी भी देता है और वो नोटिस करता है कि जो सेबेस्टीन है वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है और वो टेलीस्कोप से जब देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ पीपा ही होती है और थॉमस को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब पीपा अपने घर वापस आती है तो वो यहाँ पर आने के बाद देखती है कि जो थॉमस है उसने खुद को फांसी लगा ली है। अब जो पीपा होती है वो ये सब कुछ होने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और वो थॉमस के मरने के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही होती है। अब पीपा के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसको सेबेस्टीन की एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो सेबेस्टीन होता है वो पीपा से अच्छे से बात तक नहीं कर रहा होता है
है और वो उसको बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सेबेस्टियन होता है वो जूलिया को स्टेज पर इनवाइट करता है। पीपा ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जीबिशन में फोटोज दिखाई जाती हैं जो कि पीपा की होती हैं और यहाँ पर सेबेस्टियन सभी लोगों को बताता है कि ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग हम पर नजर रख रहे हैं, लेकिन असल में हम लोग इनके ऊपर नजर रख रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी पीपा की पर्सनल फोटोज भी होती है और उसकी और थॉमस की साथ वाली पिक्स भी होती हैं। अब पीपा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन के स्टूडियो में जाकर वहाँ पर सब कुछ तोड़ देती है और वो अपने घर वापस आती है और यहाँ से शिफ्ट होने का डिसाइड करती है क्योंकि उसकी पर्सनल फोटोज अब लगभग सभी लोगों के फोन में थी। अब पीपा यहाँ पर नोटिस करती है कि वो जो पानी बर्ड्स को दिया करती थी वो पानी पीकर बर्ड्स मर गए। यहाँ पर उसको समझ आता है कि थॉमस ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसको मारा गया है और जो पानी आकर थॉमस घर में पीता है उसके अंदर जहर मिलाया गया था। इसके बाद जो पीपा होती है वो रिवेंज लेने का डिसाइड करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन और जूलिया का एक इंटरव्यू चल रहा होता है। उसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो इन लोगों से पूछता है कि आप लोगों को कोई गिल्ट नहीं है क्योंकि आप लोगों की वजह से एक मासूम की जान गई है। यहाँ पर सेबेस्टियन को इस बात का दुख होता है, लेकिन जो जूलिया होती है वो कहती है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग इंटरव्यू के बाद घर वापस आते हैं तो ये अपने घर के बाहर एक वाइन की बोतल नोटिस करते हैं जो कि ओपन होती है, लेकिन ये दोनों का इस बात के ऊपर ध्यान नहीं जाता। अब जो जूलिया होती है वो वाइन को ग्लासेस में निकालती है। यहाँ पर जो सेबेस्टियन होता है वो जूलिया से पूछता है क्या तुम्हें थॉमस की मौत का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है? तो जूलिया उससे नहीं कहती है। तभी यहाँ पर एक फैक्स आता है जिसमें लिखा होता है कि थॉमस को मारा गया और ये लोग नोटिस करते हैं कि पीपा उन लोगों पर नजर रख रही है। इसके बाद ये दोनों उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और पीपा के ऑफिस तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सेबेस्टियन पीपा से कहता है कि हमारी लाइफ से दूर चली जाओ। अब पीपा उससे कहती है कि मुझे पता है कि थॉमस को जूलिया ने मारा जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में थी और तुमने मुझे बहकाया। अब तभी यहाँ पर जूलिया जो होती है वो नीचे गिर जाती है। अब जो सेबेस्टियन होता है वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है। जो पीपा होती है उसने इन लोगों की ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है जो कि इन लोगों ने घर में पी थी। इन दोनों के बेहोश होने के बाद जो पीपा होती है वो इन दोनों की आंखों को जला देती है ताकि ये लोग इसके बाद किसी के ऊपर नजर न रख पाए। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। पीपा के अपार्टमेंट में दो लड़के शिफ्ट हुए होते हैं जो कि सेबेस्टियन और जूलिया को नोटिस करते हैं और अब वो दोनों अंधे हो चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये लोग किसी की भी पर्सनल लाइफ की एग्जीबिशन नहीं लगा पाएंगे और किसी के ऊपर नजर नहीं रख पाएंगे और न ही इनकी वजह से किसी भी मासूम की जान जा पाएगी। और यहाँ पर दूर से जो पीपा होती है वो इन लोगों को टेलीस्कोप से देख रही होती है। अब वो टेलीस्कोप को यहीं पर रखकर चले जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।